हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का अपने क्लास कुंदन 247 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर के हाजिर हूं आपका क्लास, जिसमें आज मैं आप सभी को करवाने वाला हूं क्लास 10th का जो पीयूषम बुक्स है संस्कृत का, उसका अध्याय नंबर 10वां यानी कि मंदाकिनी वर्णनम, यानी मंदाकिनी वर्णनम के बारे में है। हम आज के चैप्टर में आप सभी को विस्तार में पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर के इस क्लास के नोट्स को बनाइए, और यदि ये नोट्स लेना चाहते हैं आप सभी, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन करके सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में जो है मैं आप सभी को विस्तार से मंदाकिनी वर्णन के बारे में बताने वाला हूं। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर के सारी चीज़ें नोट करते जाइए और समझते जाएं, तब जाके आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2023 में आप सभी देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। चूँकि मैं बता दूं कि आप सभी को संस्कृत में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय में बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इसमें कहा जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में जो है मंदाकिनी वर्णनम जो है पाठ, जो अध्याय 10वां है क्लास 10th का संस्कृत पीयूषम बुक्स का, तो इसमें जो है अयोध्या कांड के सर्ग 95 से संकलित एक छोटा सा कहानी लिया गया है। और इसमें चित्रकूट जो है, चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक एक छोटी सी नदी है, जिनके बारे में इसमें विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। उस नदी के बारे में कि यह नदी किस प्रकार से रमणीय है, शोभनीय है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। कहा जाता है कि प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणे च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। हिंदी समझिएगा। कहता है कि प्रस्तुत पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ जो है क्लास 10th का अध्याय नंबर 10वां है मंदाकिनी वर्णन। यह वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है, उसमें अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वनवास के टाइम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। कहा जाता है कि तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीता संबोधयति। इयं नदी प्राकृतिके रूपादाने संवलिता चित्तं हरति। अस्या वर्णनं कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि 13 सर्गे करोति। अनुष्टुप्छन्दनासी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थ चित्रणम करोति। कहा जाता है कि यह यहाँ स्थित चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं। चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी है, उसका वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं
कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। यह नदी जो है प्राकृतिक संपदाओं से घिरे होने के कारण मन को क्या करता है, आकर्षित करती है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किए हैं। और इस मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है कालिदास द्वारा रचित रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में है। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। और वाल्मीकि की अनुष्टुप छंद जो है उसमें महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन के बारे में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। श्लोक नंबर पहले से शुरू करते हैं। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुममय रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनीम नदीम। कहा जाता है कि हे सीते, राम कहते हैं कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। राम कहते हैं, सीता जी को कहते हैं कि राम जी कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। नाना विधेस्तिर रोहे वृताम पुष्पफल द्रुमे राजंतिम राजराजस नीलिमीवीव सर्वतः। कहता है कि हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों से वृक्ष से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। कहता है कि हे सीते, अनेक प्रकार के फल और फूलों के वृक्षों से घिरा अनेक प्रकार के फल और फूलों के वृक्ष से घिरा हुआ किनारा जो है राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार के राजा महाराजा जो सरोवर नदी तालाब बनाते हैं, उसी प्रकार से यह मंदाकिनी नदी जो है इसके आसपास में जो फल के पेड़ लगे हुए हैं, फूलों के पौधे लगे हुए हैं, वह राजाओं के सरोवर की भांति मनमोहक है। कहता है कि मृगयूथ निपितानी कलु संभासिन संप्राप्तम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। कहते हैं कि हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम का रस संचार करने लगा है। कहते हैं कि हे सीते, अभी ये जो मंदाकिनी नदी है, यहाँ पे आपने देखा कि कुछ हिरण के समूह आकर पानी पिए और पानी को पीते ही उन्होंने जो जल को गंदा कर दिए, तो वह जो है उससे हमारे मन में प्रेम का रस जो है वह संचार हो रहा है। किस प्रकार से एक झुंड के साथ आते हैं और प्रेम पूर्वक जलपान करके पानी पी करके अपने झुंड में बाहर निकल जाते हैं, इससे हमारे मन में प्रेम का रस संचार होने लगा है। नेक्स्ट है कि जटाजिन्धारा काले जटाजिन्धारे कला वल्कलोतरवाससः ऋषिया अस्तवगाहन्ते नदी मंदाकिनीं प्रिय। कहते हैं कि हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पैर की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। कहते हैं कि हे सीते, मृग चर्म यानी
जो मरे हुए जानवरों के चर्म को धारण करने वाले और पेड़ों की छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले जो ऋषि मुनि हैं, वह उसको वस्त्र के रूप में धारण करने वाले जो ऋषिगण हैं, वो सब भी इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो यह मंदाकिनी नदी का किस प्रकार से महत्व होगा आप खुद भी समझ सकते हैं। कहते हैं कि आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमाद दर्बाहवः एते परे विशालाक्षी मुनियः संसीतवर्तः। कहते हैं कि हे विशाल नयन वाली सीते, राम जी कहते हैं कि हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। और आप सभी देख पा रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं सीते, ये मुनिगण जो हाथ को ऊपर करके जल सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, वह सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। अपनी बाहों को ऊपर करके भगवान सूर्य को, दिवाकर को जल अर्पण कर रहे हैं। कहते हैं कि मारुतो दधूत शीघ्रे प्रणृत इव पर्वतः पादपे पुष्पपत्राणि सृजद्भिर्भीतो नदीम। कहते हैं कि हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त हवा में चलमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। कहते कि हे सीते, नदी के चारों ओर जो फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलमान शिखर से पर्वत, मतलब जो पर्वत, छोटे छोटे पर्वत हैं, उस पर जो भी पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, वह पत्ता युक्त और फूल युक्त जो है, हवा के द्वारा जब वे, हवा के झोंकों से जब वे चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पर्वत जो है, छोटे मोटे पर्वत जो है, शिखर जो है, उनके वह चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। किमचिन्नमानि निकासोदाम क्वचित् फुलीन शालिनीम क्वचित् सी दधजन्नाकीर्णम पश्य मंदाकिनीम नदी। कहते हैं कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटें सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। कहते हैं कि हे सीते, इस मंदाकिनी नदी में जो जल है, मंदाकिनी नदी में जो नीर है, पानी है, इसको देखो किस प्रकार के सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आते हैं और इनका जो जल है वह मणि की तरह चमक रहे हैं। और इसके तट पर जो ऋषि मुनि है, वह किस प्रकार से एक सजे रूप में अपनी तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनियाँ भरी हुई है। निर्धूतान वायुना पश्य वीततान पुष्प संचयन पोप्लुयमान न परान पश्य तत्वम जल मध्यागण। कहते हैं कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल, जो हवा के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। हे सीते, आप जो देख रही हैं, ये नदी में जो जल बह रहे हैं और उसमें जो फूल हैं, ऊपर जो पेड़ पौधों से फूल गिरे हैं,
और ये फूल जो हैं हवाओं के द्वारा पानी पे जो है एक साथ झुंड में फूल को हवा के द्वारा ले जाया जा रहा है। इनको देखो, तैरते हुए इन फूलों को देखो, किस प्रकार से मनमोहक दृश्य क्रिएट कर रहे हैं, दृश्य बना रहे हैं। इनको देखो। कहता है कि तस्यात् तीवल्गुचसो रंथंग वाह्यान दविजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभा गिरा। कहता है कि हे कल्याणी सीते, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज़ से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। कि हे सीते, आप जो इस नदी के तट पर खड़े हैं, नदी के किनारे खड़े हैं, आपको कहीं फील हो रही है अपने मन में चकवा चकाई वाली पक्षी जो है, जिनकी आवाज़ बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी है, वह किस प्रकार से वो मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मतलब मंदाकिनी की जो शोभाओं का कारण है, उसमें इन पक्षियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हे सीते, कहते हैं कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यास्य शोभने अधिकम प्रवासाच मन्ये तव च दर्शनात्। कहते हैं कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर है। कहते हैं कि हे सीते, हे प्रिय, हे कल्याणी, आपने अभी तक जो भी दर्शन किए हैं, मतलब अपने जीवन काल में, उसमें जो है, उसमें आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये चित्रकूट का दर्शन करवा रहा हूँ। हे सीते, राम जी कहते कि हे सीते, मैं जो दर्शन करवा रहा हूँ आपको, ये आपके द्वारा पहले किए गए दर्शनों से बहुत ही ज़्यादा अधिक सुंदर है, अन्य दृश्यों से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और माना जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों, मंदाकिनी वर्णनम में बताया गया है। तो आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है, और ये क्लास आप सभी के लिए उम्मीद कर पाता हूं कि बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी तरह के वीडियो और भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप सभी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और इसी प्रकार के प्रेरक मनमोहक कहानियाँ सुनते रहें, और पढ़ाई के साथ कहानी को पढ़ाई में कहानी को समझने का प्रयास करें, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से दिमाग में एडॉप्ट हो पाए और आप अच्छी तरीके से समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।